में गया, तो क्या बीजेपी वाले आपको समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि वो सब कौन लोग थे जहाँ पे वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे बीजेपी को लेकर यहाँ पे सीट की बात कही जा रही थी, लेकिन आजसू के फाइनली जो है आजसू के कैंडिडेट पर ही गया। तो ये समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, बीजेपी के सब समर्थन करना, सब से बात होगी, सबसे मिले भी सब समर्थन करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। पूरा जैसे जिस तरह हम लोग अभी लोकसभा चुनाव में एक साथ मिल कर लड़े, और यहाँ ईचागढ़ विधानसभा में, रांची लोकसभा के 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा ईचागढ़ विधानसभा से ही मिल जाएगा। अगर मान लीजिए वैसा ही प्यार रहा तो आप सदन पे भी जाएंगे, लेकिन सदन पे जाने के बाद सबसे पहले ईचागढ़ के लिए क्या काम करिएगा? सबसे पहले ईचागढ़ के लिए यहाँ कृषि सबसे 90% आदमी यहाँ किसान है, इसीलिए सबसे पहले तो किसान सिंचाई की व्यवस्था करना होगा। और जो यहाँ का सबसे बड़ा समस्या 116 गांव जो विस्थापित है, विस्थापितों की तरफ से आपको सीट मिली है और चुनाव की तैयारी भी बहुत पहले से आप कर रहे थे, उसके लिए तो बधाई हो। और जनता के लिए क्या कुछ विशेष रहेगा, जिस तरह से आप समाजसेवी के तौर पर काम करते आए हैं और अभी जो है चुनावी मुद्दे पे जा रहे हैं, चुनाव में फिर से फाइट करिएगा, पिछले बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़िएगा, कितना तैयार है? एनडीए की तरफ से जो है आपको सीट आवंटन किया गया है। 2019 में चुनाव लड़ने के बाद 23 दिसंबर को रिजल्ट हुआ, तो हम 24 तारीख से ईचागढ़ विधानसभा के गरीब जनताओं के साथ रात दिन अपना सेवा कर रहे हैं। और चारों प्रखंड में आप निजी स्तर से हमारा 5 एम्बुलेंस अभी ईचागढ़ के जनता के सेवा के लिए लगा हुआ। हर एक प्रखंड में 4-5 पानी टैंकर गरीब के सेवा के लिए, हर एक श्राद्ध शादी सार्वजनिक काम के लिए दिया हुआ। और भी जो भी गरीब आदमी को जैसे मेडिकल से लेके जो भी मतलब इसके लिए निजी स्तर से हम सहयोग करते आ रहे हैं। जब भी 2024 का जो विधानसभा चुनाव में अभी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में अभी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया, तो इस बार हम लोग पूरा 5 साल लगातार क्षेत्र में है, इसलिए हम लोग एनडीए के तरफ से पूरा फुल तैयारी के साथ है कि 2024 का जो अभी चुनाव होगा, यहाँ स्थानीय के हिसाब से कहे कि अभी 35 साल से यहाँ जमशेदपुर का ही एमएलए बना, चाहे जो इस पार्टी का बने, तो न यहाँ विकास का कुछ। यह देखिए सिंचाई के ही में एकदम यहाँ जीरो है, कहे कि यहाँ विस्थापित बहुत बड़ा एरिया है कि 116 गांव विस्थापित हुआ है। विस्थापित 116 गांव कहने में उतना पानी रहने के बाद भी यहाँ सिंचाई का कोई सुविधा नहीं है। लिफ्ट इरिगेशन से यहाँ सिंचाई का 90% यहाँ किसान है, लेकिन सिंचाई का सुविधा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हुई है, न शिक्षा का भी एक ही पूरा चांडिल अनुमंडल ईचागढ़ विधानसभा में एक ही डिग्री कॉलेज है। इसीलिए यहाँ सबसे तो शिक्षा का जरूरी है। काहे कि यहाँ देखिए हम लोग जिस तरह आप देख रहे हैं कि सिली में आज 20 साल पहले क्या था, आज सिली, आज सुदेश महतो जी ने, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी ने सिली को कहाँ ले गए। सिली अभी विकास के सोचिए, स्मार्ट क्लास चालू हो गया, वहाँ स्टूडेंट बस चल रहा, रोड रास्ता पुल पुलिया तो एकदम भरा हुआ था। हम लोग चाह रहा कि 5 साल के लिए एमएलए बनने के लिए खाली चुनाव लड़ रहा है। 20 साल से जिस तरह का ईचागढ़ मतलब सिली में एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित किया गया, उसी तरह ईचागढ़ विधानसभा को भी हम लोग आगे ले जाएंगे। और यहाँ का जो बात है ईचागढ़ का, ईचागढ़ एकदम सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा में अभी है। तो ईचागढ़ शिक्षा का एकदम नहीं, जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, अभी 100 बेड का हॉस्पिटल 15 साल पहले से बना हुआ, लेकिन अभी चालू ही नहीं हुआ हॉस्पिटल। फिर इस बार इस गवर्नमेंट ने 18 करोड़ का फिर रिपेयर का टेंडर किया है। इसीलिए यहाँ मतलब शिक्षा का सुविधा नहीं रहने के बावजूद देखिए निमडी प्रखंड से डीएसपी, एसडीओ, सीओ सब है। आपका चांडिल खूंटी से डीसी बन गए, आईएएस बन गए, आपका डॉक्टर, इंजीनियर बहुत है। जब यहाँ शिक्षा का सुविधा नहीं रहने के बाद भी इतना आईएएस तक जब बन सकता है, अगर यहाँ शिक्षा का सुविधा होगा तो आगे और बहुत कुछ बनेगा। अच्छा हरिलाल जी, यहाँ पे बहुत सारे चुनाव में जो है बहुत सारे लोग भी आएंगे, नेता मंत्री भी आएंगे। एनडीए की तरफ से जो है आपको प्रत्याशी के रूप में देखा गया है। कहीं ना कहीं प्रदेश कार्यालय में ये कहा जा रहा था कि जो है ये बीजेपी का सीट है, लेकिन इस बार जो है आजसू खाते में गया। तो क्या बीजेपी वाले आपको समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि वो सब कौन लोग थे जहाँ पे वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे बीजेपी को लेकर यहाँ पे सीट की बात कही जा रही थी, लेकिन आजसू के फाइनली जो है आजसू के कैंडिडेट पर ही गया। तो ये समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं बीजेपी के सब समर्थन कर रहा है, सब से बात होगी, सबसे मिले भी, सब समर्थन करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। पूरा जैसे जिस तरह हम लोग अभी लोकसभा चुनाव में एक साथ मिल कर लड़े, और यहाँ ईचागढ़ विधानसभा में, रांची लोकसभा के 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा ईचागढ़ विधानसभा से ही लीड दिए थे। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए पूरा एक साथ है, बीजेपी आजसू मिलकर चुनाव लड़े। हरिलाल महतो का टक्कर किससे होगा? क्योंकि यहाँ पे जेएमएम का भी जो भी विधायक हैं वो भी रहेंगी, बहुत सारे और निर्दलीय कैंडिडेट भी आएंगे, एक नया पार्टी भी है जेबीके से, जेएलके, उसका भी उम्मीदवार होगा। टक्कर किन्हीं को मानते हैं आप?
यहाँ हमारा किसी से टक्कर नहीं है। क्या बोले ना आपको इससे पहले कि 35 साल से जमशेदपुर का ही एमएलए बना है, इसलिए स्थानीय ब्रह्मपुत्र इस बार हरिलाल महतो खड़ा है, इसलिए हरिलाल महतो का किसी कैंडिडेट के साथ कोई टक्कर है ही नहीं कोई पार्टी से। नॉमिनेशन का कोई डेट घोषणा करिएगा कि कब तक करिएगा? 24 तारीख को करने का ही है, अभी बात नहीं हो पाया पूरा फाइनल, आज आप क्लियर हो जाएगा। इसे 24 तारीख का दिन ठीक है, अगर आज क्लियर हो जाता है तो 24 तारीख को नॉमिनेशन। आपका अभी चुनाव को लेकर जो है महज 23 से 24 दिन बचा हुआ है, इस दरमियान किस किस क्षेत्र में आप ज़्यादा भ्रमण करिएगा, क्योंकि आदिवासी वोटर आपके साथ हैं या नहीं है, इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो है हमेशा ही जेएमएम का ही बोलबाला रहता है, लेकिन क्या हरिलाल महतो को उस पर पकड़ है? हाँ, पूरा ईचागढ़ विधानसभा के पूरा 340 बूथ में ही हम लोग ये करेंगे। हर एक बूथ में हर एक जगह ऐसा कोई बूथ नहीं है जने काय के बोले ना आपको 35 साल से जब जमशेदपुर का ये इस बार यहाँ का पब्लिक ईचागढ़ विधानसभा का जनता जाग चुका है और इस बार स्थानीय भूमिपुत्र का हिसाब से यहाँ का जनता का हमेशा प्यार आपको मिलते आया है। चुनाव का भी डेट सामने आ गया, आप विधायक के लिए जो है पर्चा वगैरह भी खरीद लिए होंगे, चाहे खरीदेंगे, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आपका जनता का जो मिल रहा था प्यार, वो विधायक बनने के बाद मिल जाएगा? अगर मान लीजिए वैसा ही प्यार रहा तो आप सदन पे भी जाएंगे, लेकिन सदन पे जाने के बाद सबसे पहले ईचागढ़ के लिए क्या काम करिएगा? सबसे पहले ईचागढ़ के लिए यहाँ कृषि सबसे 90% आदमी यहाँ किसान है, इसीलिए सबसे पहले तो किसान सिंचाई का व्यवस्था करना होगा। और जो यहाँ का सबसे बड़ा समस्या 116 गांव जो विस्थापित है, विस्थापितों के लिए उठाएंगे मांग की जो लोग का पेमेंट बकाया है, और जो विस्थापित का जैसे पुनर्वास स्थल है उस समय वो लोग को 12.5 डिसमिल जो अभी जमीन मिल रहा है उसका न पर्चा मिला है, वो लोग को न सीमांकन हुआ है। ये सब बहुत ज़रूरी है विस्थापितों के लिए। और बाकी विस्थापित का जो सरकारी अगर नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ जो इंडस्ट्री बेल्ट है, इतना फैक्ट्री है, वहाँ के जो बेरोजगार युवा है उन लोग को हम इंडस्ट्री बेल्ट में कोशिश करेंगे कि उस लोग का रोजगार मिले। सब विस्थापित लोग जो डूबे हैं अभी भी जो है खेत खलिहान में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा, क्या कुछ करिएगा? क्योंकि उन लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम जब जाते हैं तो कहते हैं कि नेता मंत्री तो आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद वोट पार होने के बाद हमारे पास देखने भी नहीं आते हैं। मुद्दा रहता है विस्थापित का, विस्थापित के मुद्दे से जीता भी जाता है। आप क्या करिएगा, क्या वैसे ही करिएगा? नहीं, हम तो 2019 के बाद से हर एक इस गवर्नमेंट जब से बना है जेएमएम का गवर्नमेंट, तब से आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ 180 से ज़्यादा डैम में पानी नहीं होता था। जेएमएम गवर्नमेंट के बाद आपका 183 से भी पार कर दे रहा, तभी जाके गांव डूब रहा। तो हर जो गांव विस्थापित जो डूब रहे हैं उस गांव को चिन्हित करके, जो अगर उन लोग का विस्थापित मुआवजा बाकी है, तो अगर वो बाकी है मुआवजा तो मुआवजा का पेमेंट करके वो लोग को रोजगार का व्यवस्था करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।